किशनगंज के कदावर लीडर हैं, नाम है अख्तरुल ईमान, अमोर के विधायक हैं और एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अख्तरुल ईमान से पूछा गया कि प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का जो कार्य है वो तो ठीक है, लेकिन वो जो लांछन हमारे ओवैसी साहब पर लगा रहे हैं, लांछन लगाने से पहले उनको अपनी गिरबान झांकनी चाहिए। उन्होंने कभी मौका दिया ही नहीं किसी हिंदू को किशनगंज में, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि अब कभी किसी जमाने में हमने भी बात किया था किसी से। अच्छा, लेकिन मौका नहीं मिला। आपने एमआईएम के लिए बात की थी? बात किया था। अपने लिए? अपने लिए। अच्छा, फिर आपसे क्या कहा गया? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं मिला। देखिए भाई, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। एक बात तो तय है कि ईंट का दाम ज्यादा है। कितना होना चाहिए ये हम नहीं जानते हैं। अच्छा, लेकिन जो भी जो है ज्यादा है, वो ज्यादा है। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? ये हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ये लेकिन जो ईंट का रेट अभी जिस रेट पे मिल रहा है, आपका कहना है कि वो ज्यादा है। हमारे साथ डॉक्टर विजय जी हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि मुल्क के आज़ादी के इतने अरसे गुजर जाने के बाद भी क्या लगता है, मुसलमानों के हालात अच्छे हुए, दलितों के, पिछड़ों के हालात अच्छे हुए तो कितने हुए और कितना बेहतर करने की जरूरत है सर? देखिए, इसमें है कि बेहतर तो जरूर हुए हैं पहले से। दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का पहले से अच्छा हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अब कहाँ पे कमी रह गई? कमी रह गई है कि देखिए, अभी आज के दिन में भी जितनी भी पार्टियां हैं, सब तो जात पात ऊंच नीच बना के रखी। इवन तो आप देखिए ना, दलित में भी बांट दिया है कि तुम पासवान हो, सबको बांट के रख दिया है। मसले का हल क्या है? मसले का हम जो जन स्वराज पार्टी है ये लेके आ रही है। अच्छा। सबको एक साथ जोड़ने का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबको एक समान, कोई भेदभाव नहीं। इसी का तो नाम जन स्वराज है। और हमारे प्रशांत जी इस सोच से लेके आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाला कल अच्छा रहेगा। तो चलिए, कहीं ना कहीं आपका ये कहना है, आपका ये मानना है कि आपकी पार्टी सबों को साथ लेकर चलेगी और ये जो हालात हैं ये हालात बेहतर होंगे, ऐसा इनका कहना है, ऐसा विजय जी का कहना है। एक महत्वपूर्ण बात और समझनी है, राजद का दावा है, राजद का कहना है कि भाई आप हमारी सरकार बनाइए, माई बहना ऐसा कुछ एक योजना है जिसके तहत वो जो है प्रत्येक महिलाओं को एक मनी देंगे, एक इनकम महिलाओं की होती रहेगी हर महीने में। तो उन्होंने महिलाओं को फोकस किया है, जनसुराज का फोकस क्या है? अब देखिए, यही तो कहना है कि जितने दिन सरकार तो में तो रहे बहुत दिन, कहाँ उत्थान किए और आज फिर आप वही चीज बोल रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या योजना है, क्या स्कीम है आपके पास? देखिए, एक पहला तो बिहार से पलायन रोकना है। दूसरा, कैसे रोकेंगे पलायन को? अब हर डिस्ट्रिक्ट में उद्योग लगा देंगे और तो ऑटोमेटिक है कि लड़के वहीं काम करेंगे, तो पलायन रुकेगा। हम महाराष्ट्र, बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली जो जाके बच्चे काम करते हैं वो यहीं पर काम करेंगे, ठीक है, तो पलायन रुकेगा। दूसरा है कि शिक्षा के मामले में अगर अच्छी शिक्षा देंगे हम यहाँ के बच्चों को, हाँ, हम 15 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो ऑटोमेटिक उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन शिक्षा तो अब भी फ्री है ना? नीतीश सरकार ने क्या पूरे भारत में शिक्षा फ्री है? फ्री है। किस शिक्षा की बात? नहीं, फ्री है, लेकिन पढ़ाई कहाँ होती है? अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं? अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कहाँ होती है? हम एक जैसे कि नेतरहाट में हुआ, नवोदय विद्यालय में हुआ, जो प्राइवेट स्कूल में हुआ, उस तरह की पढ़ाई अगर हम देते हैं बच्चों को, तो हमारा बच्चा ऑटोमेटिक ऊपर आएगा और उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जॉब अपना ढूंढ लेगा। अच्छा, हमने दलितों का जिक्र किया और अगर हम गांव देहात के इलाकों में देखें, शहर में तो किसी हद तक दलित हैं, ठीक ठाक जगह पे हैं, लेकिन गांव देहात के इलाकों में अगर देखा जाए तो दलित और महादलितों की स्थिति बेहद दयनीय है। वो तो बनाया कौन? जो पिछली जितनी भी सरकारें रही सब तो बना दिया। हम क्या बोले, अभी कस दलितों में भी बांट दिया है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। एक साथ कहाँ रखा? एक साथ एकजुट होने कहाँ दिया? तो हम लोग क्या है कि आपस में बटे हुए हैं। एकजुट हो तब ना कुछ बात बनेगी। एकजुट होने नहीं दिया, राज कर रहा है। गांव में तो बहुत बुरा स्थिति है आज के दिन। हम तो पहले सुनते थे कि दलित को किसी के दरवाजे से, मैंने जो आगे से जाने से नहीं देता था लोग। आज थोड़ा सा हम लोग लेवल में आए हैं, लेकिन उस जमाने की सोचिए जरा कि उस वक्त कैसा रहा हो। अच्छा, प्रशांत जी जो इस वक्त क्षेत्र भ्रमण में निकले हैं,
बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, तो वो लोगों से जाके बात कर रहे हैं कि भाई नीतीश सरकार ने आपको इतनी जमीन देने की बात की थी, जमीनें मिली क्या? तो जो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिली है। इसी को तो उजागर करने हम लोग निकले हैं, जो हस्ताक्षर अभियान का है, उसी का हिस्सा है कि आपको अगर 3 दिन मैंने उन्होंने जितना कहा है, जितने लोगों को देना है, उसमें से कितने लोगों को मिला है, ये जानना है और उनसे हस्ताक्षर कराना है। आप अगर आएंगे सरकार में तो आप करेंगे, उसको करेंगे एकदम। इसकी क्या गारंटी है? अब देखिए, गारंटी तो कोई किसी जगह नहीं दे सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि आप देखिए ना जी, प्रशांत जी इतने दिन से पैदल घूम रहे हैं, क्या कमी है उनको? उनको कोई कमी नहीं है। वो चाहे किसी भी दल से चाहे तो सांसद और विधायक MP बन सकते हैं, लेकिन पैदल चल के ये बिहार के जनता को संदेश दे रहे हैं ना कि तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो। किशनगंज के कद्दावर लीडर हैं, नाम है अख्तरुल ईमान, अमोर के विधायक हैं और AIMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अख्तरुल ईमान से पूछा गया कि प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का जो कार्य है वो तो ठीक है, लेकिन वो जो लांछन हमारे ओवैसी साहब पर लगा रहे हैं, लांछन लगाने से पहले उनको अपनी गिरफ्तारी चाहिए। अख्तरुल ईमान जी एक अच्छे नेता है, कद्दावर नेता है, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, हम भी चाहते हैं बिहार में बदलाव हो, लेकिन उनका एक समुदाय को लेकर चलते हैं। अच्छा, एक सिर्फ मुस्लिम समुदाय को लेकर चलते हैं और हम दोनों को लेकर चलते हैं, सभी को लेकर चल रहे हैं कि सभी को मिलके इस बिहार के बदलाव में साथ दें। अच्छा, यही सवाल मैंने उनसे किया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुसलमानों को लेकर क्यों चल रहे हैं, आप हिंदुओं को भी साथ में लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पार्टी में तो हिंदू हैं। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि सीमांचल में जो है ये मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है, लेकिन कोई हिंदू चेहरा आपके पास नहीं है। तो उनका जवाब था कि दरअसल जो दलित हैं वो भी जो है भजपैया हो गए हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत बात है। उन्होंने कभी मौका दिया ही नहीं किसी हिंदू को किशनगंज में, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि अब कभी किसी जमाने में हमने भी बात किया था किसी से। अच्छा, लेकिन मौका नहीं मिला। आपने MIM के लिए बात की थी? बात किया था। अपने लिए? अपने लिए। अच्छा, फिर आपसे क्या कहा गया? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं मिला। देखिए भाई, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। आप अगर डॉक्टर विजय जी ये कह रहे हैं कि भाई मैंने खुद MIM के लिए मैंने कोशिश की थी, लेकिन तब इनको कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो पार्टी है तो जिम्मेदारी तो बनती है, सबको लेकर के चलना होगा। अब देखिए ना, मेरी ही पार्टी जन स्वराज है, प्रशांत जी हिंदू हो मुस्लिम हो सबको लेकर चल रहे हैं। और आप देखे होंगे किशनगंज में हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, उनके पार्टी में क्यों नहीं है? जितना उनके पार्टी में हम देखते हैं सिर्फ मुस्लिम है, हिंदू नहीं। एक रंजीत राणा जी हैं, जिनको उन्होंने जो है विधानसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एक बड़ा ब्रांड तो है, चेहरा तो है। कितना है? अपवाद तो हर जगह रहता है जी, वही है। लेकिन अगर कहा जाए कि उन्होंने हिंदू को लेकर चला है, अच्छे नेता है। ओवैसी साहब भी बहुत अच्छे, मतलब उनका तो खैर कोई जोर नहीं है, वो बहुत अच्छे वक्ता भी है जी, लेकिन वो सिर्फ मुस्लिम को लेकर चले हैं लोग। और हम लोग हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के उठाओ। लेकिन आज भारत में जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के साथ जो उन्होंने गंदी हरकतें की और जिस तरीके से भारत को निशाना बनाया, और आज भारत का एक डेलीगेशन जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के दुनिया को बताएगी कि भाई ये है पाकिस्तान का असली चेहरा, तो उस डेलीगेशन में एक ओवैसी साहब भी है। हाँ, तो एक अच्छे कद्दावर नेता है और वो जानते हैं कि कैसे किसी से बात करना है, इसलिए उनको रखा गया है। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें और आने वाले दिनों में अगर थर्ड फ्रंट बनता है, तो क्या ऐसी कोई गुंजाइश है कि MIM को भी साथ में लेकर के एक जो है थर्ड फ्रंट बनाई जाए? नहीं, अभी जो है हमारा प्रशांत जी जो है वो सिर्फ अकेले लड़ेंगे पूरे विधानसभा में और किसी को गठबंधन में। ये कैसे पॉसिबल है? आप 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और आप किसी के जाना भी नहीं चाह रहे हैं, ऐसा मुमकिन है? क्या होगा ऐसा? एकदम होगा। कैसे हो जाएगा? यही तो करके दिखाना है प्रशांत जी का, यही तो है सोच के। हम जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, हम गांव देहात से जो कार्यकर्ता है, जो अच्छा है, जो कर सकता है, अपने गांव के बारे में सोच सकता है, हम उसको उठा खड़ा करेंगे और वहीं के लोग बताएंगे कि हाँ भाई इसको टिकट देना, हम उसको टिकट देंगे। एक और अहम सवाल है, आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय सिंह जी, जब वो पटना से पूर्णिया आए तो आप उनके सम्मान के लिए गए, वहां आपका एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ। क्या कुछ हुआ वहां पर? क्या बातें हुई? आपने उनसे मुलाकात की? आपने चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई? क्या बातें हुई? देखिए, ये तो हम सीमांचल के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि उनके जैसा कद्दावर नेता जो पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, हम लोग का
सीमांचल के लिए हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, ये सीमांचल के लिए सौभाग्य की बात है। और उन्होंने टास्क दिया है हम लोग को पूरे सीमांचल में, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, कि कैसे एक्ट करना है, कैसे ब्लॉक जाना है, कैसे ब्लॉक में क्या करना है, नहीं करना है। उन्होंने बहुत सारी बातें हम लोग को बताई, जो 1 तारीख से उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक और अहम मुद्दा है सर, इस वक्त इलाके में जो ईट भट्टा को लेकर के काफी बवाल चला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया इतने में ईट मिलना चाहिए। जो भट्टा वाले हैं उनका आरोप है कि ये तो सरासर जो है इल्जाम है भाई, ये तो गलत बेबुनियाद बातें कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए, इस मामले में हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, इसलिए कि ये बात तो तय है कि ईट का दाम ज्यादा है। कितना होना चाहिए ये हम नहीं जानते हैं। अच्छा, लेकिन जो अभी जो है ज्यादा है, वो ज्यादा है। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? ये हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ये लेकिन जो ईट का रेट अभी जिस रेट पे मिल रहा है, आपका कहना है कि वो ज्यादा है?